अगर भगवान ने थोड़ा सा कष्ट दिया है तो उसको काटने का उपाय भी दिया। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई, गुरु जी के पास में गए और गुरु जी के पास में जाकर उन्होंने निवेदन करा, विनय करी, प्रार्थना करी, कोई उपाय बताओ, मेरे घर में औलाद हो जाए, संतान हो जाए। अब दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज केवल उपाय उपाय बताता रहता है शिव पुराण में। केवल सियोर वाला महाराज नहीं, त्रेता में श्री दशरथ जी महाराज जी ने भी अपने गुरु जी से उपाय पूछा था कि मेरे घर में औलाद कैसे हो। भगवान कृष्ण ने द्वापर में पूछा था अपने गुरु जी से कि मेरे घर में औलाद कैसे होगी। गोपियों ने पूछा था अपने वृद्ध माताओं से, गोपियों से कि हमें कृष्ण कैसे मिल सकते हैं, कैसे प्राप्त हो सकते। शिव महापुराण की रचना वेदव्यास जी से किसी ने पूछा कि आपने शिव पुराण की रचना करी क्यों है, किस लिए करी है। जब आपने स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, आदिकादिक पुराण, सारे वेद शास्त्र, महाभारत सबकी रचना कर दी, फिर शिव पुराण की रचना क्यों। तो वेदव्यास जी ने कहा, रामचरितमानस मनुष्य को जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत मृत्यु कैसा होना चाहिए ये श्रीमद् भागवत बताती है, और शिव महापुराण की कथा अपने मनुष्य देह में दुख कैसे समाप्त होता है ये शिव महापुराण की कथा बताती है। अपने दुखों को कैसे मिटाया जाए, अपने कष्टों को कैसे समाप्त किया जाए, अपने जीवन में जो तकलीफ आई है हम कहाँ जाकर कहें, किससे कहें। अगर दुनिया के आगे जाकर कहेंगे लोग हंसेंगे कि ये तो जगह जगह पहले तो जाती पड़ती थी अब रोती पड़ती। दुनिया के सामने बोलेंगे लोग हंसेंगे, हम किससे कहें। तो शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी सारे काली मिर्च कैसे चढ़ाना है, काली तिल कैसे चढ़ाना है, धतूरा कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम धारण करना है, क्या करना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी दवाई लिखता है तो ये बता देता है ये दवाई सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना, इससे ये सुबह मॉर्निंग में जल्दी खा लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने सारी बातें एक एक लिख दी कि शंकर को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शिव की आराधना कैसे करना। और थोड़ा बहुत अगर शिव महापुराण से अगर हटकर देखें तो लिंग पुराण में भी वर्णन आया, कुर्म पुराण में भी वर्णन आया। ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में भगवान शंकर के चरित्र का, भगवान शिव की पूजन का, भगवान शंकर के अनुमोदन का, भगवान शिव के भजन का वर्णन नहीं आया। शिव की प्राप्ति है। और महादेव नमन चरणों में, सोमवार ये सब बोलो, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते
जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। भगवान शिव की कथा करिए। शिव महापुराण में वो शक्ति है, शिव महापुराण में वो बल है, शिव महापुराण में वो आनंद है जो हमको एक बल प्रदान करता है। अच्छा, ईमानदारी से किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछना, खाने से बीमारी होती है क्या? डॉक्टर से जाकर पूछना पहले अच्छे से, क्यों साहब खाने से बीमारी होती है क्या? कोई विद्वान डॉक्टर से पूछना, वो बताएगा खाने से बीमारी नहीं होती, बीमारी काय से होती है। तो कहा पचता नहीं है, बीमारी उससे होती है, पच नहीं रहा। खाने से कभी बीमारी नहीं आती, अंदर जो भोजन गया है वो पचना चाहिए, पचता नहीं है, इसलिए बीमारी पकड़ती रहती है। पेट दुखेगा, कब्ज होगा, फिर अनेक अनेक बीमारियां आने लगेगी, हार्ट पर असर आएगा, कहीं नेत्रों पर असर आएगा, श्रवण शक्ति में असर आएगा, कंठ पर असर आएगा, ऐसे बीमारियां बढ़ती चली जाती है। तो कोई डॉक्टर से जाकर पूछे क्यों साहब खाने से बीमारी आती है? नहीं साहब खाने से तो नहीं आती, पचता नहीं है ना, बीमारी पचे तो नहीं आ सकती, पर पचन शक्ति हमारी समाप्त हो गई। उसी तरह लोग कहें क्यों गुरुजी भगवान कब सुनेगा, भगवान कैसे सुनेगा? मैंने पशुपति व्रत करे, मैंने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, मैंने शिव जी की आराधना करी, भगवान कब सुनेगा? 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। हमारा निवेदन है, खाने से बीमारी नहीं आती, पचान नहीं रहे हो इसीलिए बीमारी आ रही है। उसी तरह तुम कथा सुन तो रहे हो, मना नहीं है, पर तुम भगवान से दिल नहीं लगा पा रहे। जिस दिन तुमने दिल लगा लिया उस दिन शिव ने तुम्हारा सुन लिया। जब ये 50 साल की शादी के 50 साल बाद जब भगवान औलाद दे सकता है, शादी के जब 50 साल बाद भगवान पुत्र दे सकता है, तो जरा विचार करिए कि शिव शिव मतलब आप मन नहीं लगा पाए, तन तो लगा लिया, शरीर तो लगा लिया, पहुंच भी गए कथा में। और हम पहले भी कथा में आप लोगों से कहें, आज फिर कहते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी कथा में मत जाओ, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत जाओ। हम फिर निवेदन करेंगे, भाव बढ़ाने के लिए, मन को जोड़ने के लिए, शिव को पाने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाओ। भीड़ बढ़ाने से क्या मतलब? शायद मेरी बहनें जितनी बैठी हैं, मेरी जीजियां जितनी बैठी